प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित 2020 का 822 MB अंशाल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 1 प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है हमारा, यानी ये 2021 वाले में जो स्टार लगा हुआ है ये हमारे सिलेबस से बाहर है, फिर भी हम पहले को देखते हैं। कह है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो यहाँ हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या 1 का जिसमें दिया है 1 से लेकर 15 तक सम का मतलब 2, 4, 6 ... 15 तक सम हम देखेंगे तो 14 मिलेगा। अब जो समांतर माध्य होता है, यानी समांतर माध्य ये बराबर होता है, अगर अंतर समान हो तो पहला प्लस अंतिम बटे 2, तो 2 + 14 बटे 2 यानी 16 बटे 2 अर्थात 8। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला है 1 का ख, तो इसमें आ जाएंगे, दिया है यदि sin a = 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। चूँकि sin a बराबर होता है, दिया है यहाँ 4/5, ये बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, तो अगर हमारा ये कोण A हो जाए, ये B हो जाए, ये C हो जाए, तो कोण A के सामने की भुजा लंब होगी। लंब का मान 4, कर्ण का मान 5 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का मान यदि निकालेंगे तो 5 × 5 = 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब हमें मान चाहिए किसका, tan A। तो tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमारा 4 हो जाएगा और आधार हमारा 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर बनेगा 4/3। यही हमारा आंसर सही होगा। अगला ग नंबर है, यानी 1 का ग, तो 1 के ग में आएंगे, दिया है ये समीकरण 2x² - 8x + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। तो 2x² - 8x है और प्लस c = 0। हम तुलना करेंगे ax² + bx और प्लस c = 0 से। तो यहाँ पर हमें a = 2 मिलेगा, b = -8 मिलेगा और c = c मिल जाएगा। चूँकि कह रहा है मूल समान है, तो इसलिए b² - 4ac = 0 या b² बराबर हो जाएगा 4ac। तो b माने -8 का स्क्वायर होगा बराबर 4। a का मान 2 दिया है और c का मान c दिया है। तो 4 दूनी 8, इधर 8 × 64, उधर 8 है, भाग हो जाएगा 8 का, तो c = 8 × 64 यानी 8 आ गया और यही हमारा आंसर हो गया। तो 8 हमें 4 नंबर पर दे दिया है। बिंदुओं -2 6 और -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यानी 1 का घ, प्रश्न संख्या 1 का घ, तो यहाँ आएंगे निर्देशांक मध्य बिंदु के लिए हमारा होता है x1 + x2 बटे 2। तो यहाँ आ जाएंगे x1 + x2 यानी -2 बटे 2, काटेंगे तो -2x का मान हो गया। इसी तरह से ये x बराबर हुआ तो y बराबर बन जाएगा y1 + y2 बटे 2। तो y1 का मान हमें मिलेगा 6 और प्लस 10 बटे 2, 16 बटे 2 यानी 8 हो गया। तो हमारा निर्देशांक बना -2 और 8। -2 8 हमारा 3 नंबर सही है। अगला है अंग, जो सिलेबस में नहीं है इस वर्ष में, कि आकृति में TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण
पी ओ क्यू बराबर 110, तो कोण पी टी क्यू, कोण हमें पी टी क्यू का मान ज्ञात करना है। तो पी टी क्यू माने इस कोण का मान निकालना है। चूँकि ये स्पर्शी है तो स्पर्शी हमेशा यहाँ और यहाँ लंबवत होगी, यानी 90 अंश होगा, यहाँ भी 90 अंश होगा। तो जब ये दोनों हो गए तो ये चूँकि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो दो कोण यहाँ पर 90 90 180 दे दिया, सॉरी, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 अंश होता है कुल मिला के, जिसमें से ये दोनों मिला के 90 दे दिया है, तो ये दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो 110 प्लस कोण टी बराबर होगा 180, 180 जाके घटेगा, तो कोण टी बराबर हमें 70 अंश मिल जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, 70 हमारा 2 है। एक कच्चा, तो एक कच्चा हम आ जाएंगे तो यहाँ दे दिया है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल माने वृत्ताकार होता है चूँकि बेलन, तो पाई आर स्क्वायर बराबर दे दिया है 9 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर बराबर वर्गमूल 3 हो गया। यहाँ व्यास चाहिए, तो व्यास बराबर होता है 2r बराबर 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा 4 नंबर। अगला जाएंगे प्रश्न संख्या 2। सभी खंड कीजिए। ये भी हमारा सिलेबस के बाहर है, चूँकि स्टार लगा है तो इस वर्ष ये भी सिलेबस के बाहर है। फिर भी हम देखते हैं चित्र में वृत्त के केंद्र O है, जिसकी AB और CD दो जीवाएं बिंदु E पर काटती हैं। यदि C से लेकर E तक यह दूरी 4 सेंटीमीटर, E से लेकर के D तक दूरी हमारी 2 सेंटीमीटर, तो A से लेकर E तथा E से लेकर B तक का गुणनफल पूछ रहा है। तो जब एक दूसरे को जीवाएं काटती हैं तो हमेशा इन जीवाओं के यानी इसका गुणे इतना, अर्थात तो यहाँ आ जाएंगे 2 का क, तो हमें मिलेगा प्रश्नानुसार जब दो जीवाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इन जीवाओं के यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, अर्थात CE गुणे ED बराबर होता है AE गुणे यानी EB। अब CE का मान 4 और इसका मान 2, और यही हमसे पूछ रहा है कि AE गुणे EB का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 दूने 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात क्या मिला, AE गुणे EB बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 2 का ख। तो हल में हम आएंगे प्रश्न संख्या 2 का ख। यहाँ दे दिया है कि कासेक 42 डिग्री और बटे है सेक 48 डिग्री। तो कासेक 42 और 48, 42 48 मिला के 90 है, तो या तो हम ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को। यदि हम ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो लिखेंगे कासेक 90 माइनस 48, क्योंकि 90 में से 48 घटा देंगे तो 42 आ जाएगा और 42 के स्थान पर इसको हम लिख देंगे। और नीचे हमारा सेक 48, चूँकि ऊपर कासेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो सेक 48 बटे सेक 48 ऊपर नीचे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला है यानी हल में प्रश्न संख्या 2 का ग। यहाँ दे दिया है चित्र में एक वर्ग ABCD चतुर्थांश OPBQ के अंदर खींचा गया है। यदि OA बराबर O से लेकर A तक यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या, ये चूँकि चौथाई वृत्त है
क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बना हुआ है, तो चौथाई वृत्त है, तो पहले हमें चाहिए वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या जो होगी वर्ग का विकर्ण बन जाएगा। तो हमें मिलेगा यानी वृत्त की त्रिज्या, और ये बराबर हो जाएगा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा कर्ण में 2। तो भुजा यहाँ 20 दिया है, कर्ण में 2। ये तो हमें त्रिज्या का मान मिल गया। अब इस त्रिज्या मिला है तो हम क्या करेंगे, चौथाई वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्योंकि चौथाई वृत्त माने पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से ये वर्ग वाला घट जाएगा। तो हमें मिला क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि ये चौथाई है, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आ जाएंगे तो 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, और r का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया है, यानी 20 कर्ण में 2 का होल स्क्वायर। फिर आगे आ जाएंगे तो माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा 20 है तो 20 का स्क्वायर। तो यहाँ मिला 1/4 पाई गुणे, यानी 20 विषम में 400, और कर्ण में 2 का वर्ग 2, तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, माइनस 400 हो जाएगा। 4 से काट देंगे तो हमें मिल जाएगा 200, 4 दूनी 800, 200, तो 200 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा हमारा पाई और माइनस। आगे आ जाएंगे, 200 हमने कॉमन लिया है तो 400 में 200 का भाग दे देंगे, 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो यानी हमें मिला यहाँ से 20 विषम में 400, और 4 दूनी 8 हो गया, 800। ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, चौथाई वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें से वर्ग का क्षेत्रफल हमारा घट गया। तो यही हमारा आंसर बना 200, और ब्रैकेट में पाई -2। अब अगर यह सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अगला है प्रश्न घ। एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी हमारे सिलेबस में इस वर्ष नहीं है, लेकिन हम देखते हैं एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। चूँकि जो टोटल बिंदु बनता है, हल टोटल बिंदु बनता है, तो हमें मिलता है 1 2 3 4 5 और 6 पासे में कुल टोटल यही बिंदु आते हैं। इसमें से अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जिसको हम घटना ई कहते हैं, तो अभाज्य 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इसलिए जो प्रायिकता बनेगा वो होता है NE/NS। NE का मतलब हो गया कि कितने इसमें कुल तत्व हैं, तो 3 तत्व हैं, और इसमें कुल कितने तत्व हैं। NS का मतलब हो गया कि इसमें कुल 6 तत्व हैं, और NE का मतलब हो गया कि इसमें कुल 3 तत्व हैं। तो हमें मिल जाएगा 3/6, और काटेंगे तो 1/2, यही हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 का क। तो हम आ जाएंगे हल में हमें क्या मिलेगा, 3 का क दे दिया है कि द्विघात समीकरण इतने को हल कीजिए। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है 3 का क में। इसके लिए हम करेंगे क्या, दे दिया है, सबसे पहले हम इसकी तुलना करेंगे, और तुलना करके तब फिर मान निकालेंगे, विविक्तकर का मान, फिर इसके बाद हल करेंगे।
तो हमारा जो समीकरण दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 है। हम तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। चूँकि स्मॉल दिया है तो कैपिटल से हम तुलना कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर 2b और सी बराबर है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम विभक्त कर डी निकालेंगे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान हमें मिल जाएगा 2b का होल स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac तो 4a का मान 1 और c का मान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये माइनस है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4b स्क्वायर माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4a स्क्वायर और माइनस 4b स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4a स्क्वायर। अब आएंगे हमारा जो सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में d जो हमने विभक्त कर निकाला अपान 2a। तो यहाँ बना माइनस b तो b का मान हमें यहाँ से मिला है माइनस 2b। फिर आगे आएंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में d तो d का मान हमें मिल गया अंडर रूट में 4a स्क्वायर अपान 2a माने 1। तो ये हमें मिल गया माइनस 2b और प्लस माइनस 2a अपान 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो बन जाएगा माइनस b प्लस माइनस a। यही हमारा आंसर बन जाएगा दोनों मोल। अगला आ जाएंगे प्रश्न संख्या यानी 3 का हल में प्रश्न संख्या 3 का ख दिया है। ये भी हमारे सिलेबस से बाहर है चूँकि प्रायिकता इस वर्ष कट गई है। तो यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ के जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा उसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है तो उनमें से किसी के भी न जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कोई न जीते। इसका मतलब है कि पहले हमें निकालना होगा कि पहला जीते दूसरा न जीते। तो इसके लिए हम पहले निकालेंगे कि रमेश के न जीतने की प्रायिकता बराबर तो 1 में से जीतने की प्रायिकता को घटा देंगे। तो रमेश का 1/6 है तो 6 का 6 में से घटाएंगे तो 5/6 हो गया। सॉरी यहाँ 5/6। इसी तरह से उमेश के न जीतने की प्रायिकता ये निकालेंगे तो ये भी 1 माइनस 1/8 चूँकि जीतने की है तो घटा देंगे 8 में से 1 तो 7/8 हो जाएगा। तो दोनों के न जीतने की प्रायिकता अब यही आंसर बनेगा। दोनों के न जीतने की प्रायिकता ये बराबर तो 5/6 गुणे 7/8 तो 5 सत्ते 35 और 8 छंग 48। तो हमारा आंसर जो बनेगा वो 35/48 यही आंसर हो जाएगा। अगला है 3 का ग। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 और 60 इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा हल आ जाएंगे यहाँ पर। तो हल में यानी 3 का ग तो 3 के ग में हमें मिला कि मान लीजिए पहला त्रिभुज हमारा ABC हो जाए तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और दूसरा अगर PQR हो जाए तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल।
ये चूँकि इनकी भुजाओं के वर्गों के, माध्यिका के वर्ग के, ऊंचाई के वर्ग के तथा परिमाप के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम परिमाप लेंगे तो परिमाप हमारा पहले का 40 और दूसरे का 60 हो जाएगा, और वर्ग के अनुपात के बराबर होता है तो वर्ग कर देंगे। काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो हमारा जो वर्ग बनेगा 2 दूनी 4 अनुपात 3 त्रिका 9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हल में आएंगे प्रश्न संख्या 3 का घ। तो हल 3 का घ। तो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर हमारा होता है अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएंगे तो अंडर रूट में, तो इसको हम x1 y1 और इसको x2 y2 मानेंगे और ये हमारा ए बी हो जाएगा या डी जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ रखेंगे 10 और यहाँ x1 का मान हमें 2 माइनस x2 माने 10, y1 का मान मिला हमें -3, y2 का -y। तो ये बन गया 10 दहा में 100, ये अंडर रूट में मिला, यानी अभी अंडर रूट से बाहर हो गया क्योंकि हमने वर्ग कर दिया। अब 10 में से 2 घटाएंगे तो -8 का स्क्वायर होगा, और माइनस कामन ले लेंगे तो माइनस का वर्ग होके निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 प्लस y का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये 8 64 आके घट जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, 3 प्लस y का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो गया 100 माइनस 64, यानी 100 माइनस 64 घटाएंगे तो 36। अब 3 प्लस y बराबर 36, यानी प्लस माइनस 6 हो गया। अब एक बार हम धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह। तो धन चिन्ह लेने पर तो हमें मिलेगा 3 प्लस y बराबर 6, 3 जाके घटेगा तो y बराबर 3 बच जाएगा। अगला हो जाएगा ऋण चिन्ह लेने पर, तो हमें क्या मिल जाएगा कि 3 प्लस y बराबर होगा -6, 3 जाके घटेगा तो हमें मिल जाएगा y बराबर -9। तो हमारा जो आंसर बना वह एक तो मिला 3, दूसरा -9, एक 3 और दूसरा -9, यही हमारे y के मान हो गए, अर्थात y बराबर यही मिल जाएगा, एक 3 और दूसरा -9। अगला है प्रश्न संख्या 4। तो कह रहा है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए यदि बिंदु x y 1 2 7 0 संरेखी हैं। तो आ जाएंगे यहाँ पर हल में हमें मिल जाएगा 4 का क। तो कह रहे हैं त्रिभुज संरेख है, इसका मतलब है त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर 0 हो जाएगा। तो ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। तो हम आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जो सूत्र होता है वह x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0। अब इसी में हम मान रखेंगे तो x1 का मान हमें मिलेगा x, y2 का मान मिलेगा 2 और y3 का मान 0, x2 का मान हमें मिलेगा 1, y3 का मान हमें मिल जाएगा 0 और y1 का मान हमें y मिल जाएगा, और x3 का मान 7, फिर y1 का मान यानी हमें मिल जाएगा यहाँ से y और माइनस y2 का मान 2 हो जाएगा।
तो यहाँ आ जाएंगे तो 2x मिलेगा, अंदर गुणा होगा तो -y मिलेगा, फिर अंदर गुणा करेंगे तो 7y - 7 दूनी 14 बराबर 0 हो गया। तो मिला 2x, इसमें से ये घटा तो प्लस 6y बराबर 14 हो गया। 2 कामन लेके भाग दे देंगे तो x प्लस 2 3 6 3y बराबर 7 में 2 यानी 14 में 2 का भाग होगा। तो हमारा आंसर बन जाएगा x प्लस 3y बराबर 7 और यही हमारा संबंध हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या यानी हल में 4 का हमारा ख दे दिया है sin 3a बराबर कास यानी sin 3a बराबर है कास a माइनस 26 डिग्री। तो 3a एक न्यून कोण है तो a का मान पूछ रहा है। तो या तो हम साइन को बदलें या कास को, तो हम साइन को बदल देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन के स्थान पर कास हो जाएगा। 90 माइनस थीटा, थीटा माने 3a बराबर कास a माइनस 26 दिया हुआ है। क्योंकि अगर हम कास 90 माइनस थीटा करेंगे तो फिर ऊपर वाला हमारा साइन थीटा आ जाएगा। कास कास कैंसिल हो जाएगा। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। 26 माइनस से इधर आएगा प्लस होगा और 3a जाएगा प्लस होगा तो बन जाएगा 4a और 26 आके जोड़ेंगे तो 6 और 9 2 11। तो a बराबर 4 का भाग 4 दूनी 8, 3 बचा 4 9 36। तो हमारा आंसर बन गया 29 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। अगला आ जाएंगे प्रश्न संख्या 4 का ग। तो हमें मिल जाएगा हल 4 का ग। तो दिया है यदि एक गोले के वक्रपृष्ठ की माप इतना सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो जो कि गोले का वक्रपृष्ठ यस बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर, यही बराबर 36 पाई दिया है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे तो 9 आएगा। तो r बराबर निकालेंगे 3 त्रिका 9 हो गया। अब हम आएंगे तो गोले का आयतन यानी गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये बराबर 4/3 पाई तो रहेगा क्योंकि पाई के पदों में ही हमें निकालना है और r का मान 3 का क्यूब। तो 3 से ये कटेगा, 3 का स्क्वायर बच जाएगा। 3 त्रिका 9, 9 चौक 36 और पाई हमारा यही आंसर हो जाएगा घन सेंटीमीटर। तो बनेगा घन सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आएंगे तो हम प्रश्न संख्या 4 का घ हल में अल्फ़ा और बीटा समीकरण इसके मूल हों तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो समीकरण दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 बराबर 0। तुलना करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब आगे आ जाएंगे तो मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यानी -1 पहले से दिया है, एक -3 बटे माने 2 अर्थात 3/2 मिला। फिर आएंगे तो मूलों का गुणनफल ये बराबर c/a। तो c का मान यहाँ आपको 5 मिला और a का मान 2 मिला। अब आएंगे जिसका मान हमें निकालना है, तो मान निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो हम अल्फ़ा बीटा कामन ले लेंगे तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ से मिल जाएगा 5/2 और गुणे अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम निकाले हैं 3/2। तो ये बन जाएगा 5 × 15
और बटा 2 दूनी 4, तो हमारा जो आंसर बना वो 15/4 बन गया। तो हमें आंसर में क्या मिला, यानी 15/4 यही हमारा आंसर हो गया। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 के क में दे दिया है हमारा, यहाँ आएंगे हल। तो हल में क्या मिलेगा, 2x - 1 अपान x दोनों में दिया है, तो इसी को हम मानेंगे, यानी 5 का क की माना 2x + 1/x बराबर y। तो यहाँ हमें मिल जाएगा y² + 4 बराबर 5y। पक्षांतर करेंगे तो y² - 5y और +4 बराबर 0। तो अब हम गुणनखंड करेंगे, 4 × 4, 4 × 5, तो y² - 4y -y और +4 बराबर 0। अब हम जोड़ा बना के कामन लेंगे, तो y का मान y - 4 -1 का मान y - 4 बराबर 0। तो हमें क्या मिला, एक ब्रैकेट में मिल गया y - 4 और दूसरे में मिल गया y - 1 बराबर 0। यदि हम पहला 0 करते हैं कि यदि y - 4 बराबर 0, तो y के स्थान पर फिर वही मान या पक्षांतर करके अगर रखते हैं तब भी y बराबर 4, और y का मान ऊपर हमने माना है 2x + 1/x और यही बराबर 4। तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x + 1 बराबर 4x, 2x जाके घटेगा तो 2x बराबर 1 होगा, x बराबर 1/2 आ जाएगा। एक आंसर यह मिल जाएगा। दूसरा आ जाएंगे पुनः यदि हम दूसरा लेते हैं कि y - 1 बराबर 0 या y बराबर 1, फिर वही मान रखेंगे 2x + 1/x बराबर 1। तिर्यक गुणा करेंगे 2x + 1 बराबर x, एक x आके घटेगा और 1 जाएगा उस तरफ, तो हमें मिल जाएगा x बराबर -1। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो हमें x का क्या मान मिला, एक मान मिला 1/2 और दूसरा मान मिल गया हमारा -1, और यही हमारा आंसर हो गया। अगला है 5 का ख। तो 5 का ख दिया है, सिद्ध कीजिए कि 1 + a अपान sec बराबर sin² - 1 - cos। 1 + sec अपान sec दिया है 1 + sec अपान sec, और बराबर दे दिया है sin² a/1 - cos², यानी sin² a दिया है sin² a बराबर है हमारा sin² a/1 - cos a। अब ये हमारा 5 का ख है। 5 का ख हल में तो हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड तो 1 + sec sec, तो हम इसको साइन कास में तोड़ देंगे। तो 1 + 1/cos a, क्योंकि sec बराबर 1/cos a और 1/cos a। अब तिर्यक गुणा होगा तो बनेगा cos a + 1 पूरे बटे cos a, नीचे मिला 1/cos a, ये इससे कैंसिल हो गया, ऊपर मिल गया 1 + cos a हम लिख सकते हैं और बटे 1। अब हम संयुग्मी से गुणा करेंगे, अर्थात 1 - cos a बटे 1 - cos a का ऊपर नीचे गुणा, तो ऊपर हमारा एक सूत्र बन गया a + b a - b, अर्थात 1 - cos² a, और नीचे मिल गया 1 - cos a। आगे आएंगे तो 1 - cos² a को ही यानी sin² कहते हैं, तो sin² a बटे
1 माइनस का से, अर्थात यही राइट हैंड साइड हो गया। साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस का से राइट हैंड साइड, यही सिद्ध करना था हमें। अगला जाएंगे तो 5 का ग, प्रश्न संख्या 5 के ग में हल आएंगे 5 का ग। दिया निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले इसमें चार्ट बनाएंगे। तो एक में होगा हमारा वर्ग अंतराल जो दिया है, वर्ग अंतराल। दूसरे में आता है हमारा मध्यमान, इसी को हम यक्ष मानते हैं। तीसरे में आता है बारंबारता, फिर हम निकालते हैं डी यानी विचलन। विचलन डी बराबर हमारा होता है एक्स माइनस ए, माध्य से विचलन इसको कहते हैं। फिर हम निकालते हैं एफ डी। तो वर्ग अंतराल यहाँ पर दे दिया है, ये बारंबारता को एफ से लिखा जाता है। तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब दोनों जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 0 + 10 बराबर 10 बटे 2 करेंगे तो 5 आएगा। अगला यही दोनों जोड़ के 2 का भाग, तो 20 10 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। फिर 10 10 जोड़ते जाएंगे तो 25, फिर 35, अगला 45 होगा। अब हम 2 पद ऊपर और 2 पद नीचे छोड़ के इसी को ए मान लेते हैं। और बारंबारता हमारा दे दिया है 5 12 25, तो 5 12 25, अगला दे दिया है 10 और अगला है 8। तो हम यानी 5 में से 25 को घटाएंगे, चिन्ह सहित लिखेंगे तो -20। इसी तरह हम 15 में से 25 को घटाएंगे, सब में से ए घटेगा तो -10। अगला 25 में से 25 यानी 0, फिर +10 मिलेगा, फिर +20 मिलेगा। अब इसका गुणा किया जाएगा एफडी में, तो 20 पंजे 100 मिला माइनस, फिर 12 दहा में 120 मिला माइनस, अगला 0 हो गया। 35 दहा में 350 मिला और 45 का गुणा 20 में करेंगे तो 45 दूना 90 यानी 900 हो गया। अब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 0 5 9 3 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -220। अब घटाएंगे तो यही हमारा बनेगा सिग्मा एफ डी। तो ज़्यादा प्लस है तो 0 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर यहाँ मिला हमें 2 में से 2 0 मिला और 1 मिला, तो ये बन गया हमारा 1030। सॉरी गड़बड़ा गया यहाँ पर, देखिए 25 में 0 का गुणा 25 आया, 0 आया और 10 का गुणा 10 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। सॉरी यहाँ 100। फिर 8 का गुणा 20 में तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। और 100 160 मिला के 260 होगा, 260। और यहाँ पर 220 आया था, 260 में से 220 घटाएंगे तो ये मिल जाएगा सिग्मा एफ डी बराबर हमें यानी 40 + 40 मिला। अब हमारा जो समांतर माध्य होता है सूत्र सिग्मा एफ ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एन हो गया। ए का मान हम 25 माने हैं, सिग्मा एफ डी 40 है और जो एन का मान होगा इसको जोड़ेंगे यही एन मिलेगा।
तो 12, 8, 20, 10, 30, 5, 35, 45, 50, 60 हो जाएगा, यानी 60 n का मान हो गया। तो 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 मिला, 3 6 18, 6 6 आएगा, तो 25.666 अर्थात हम 25.67 लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 5 का घ। तो 5 के घ में हम आएंगे हल। इसमें दे दिया है कि चित्र में वृत्त का केंद्र O है। यदि BAC बराबर 30 अंश हो तो BDC का मान ज्ञात कीजिए, यानी ADC का मान, यानी यही कोण निकालना है। चूँकि ये हमारा अर्धवृत्त है यानी व्यास है, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्थात ये 90 होगा। तो हम आ जाएंगे अर्धवृत्त के कोण से, यानी चूँकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, समकोण होता है, ये भी हमारा सिलेबस से कट गया है। तो कोण C बराबर हमें मिल जाएगा 90 डिग्री। त्रिभुज ACB लेंगे तो 30 अंश प्लस C वाला 90 और प्लस कोण B बराबर 180 त्रिभुज के नियम से। 9 3 12 हो गया, तो कोण B बराबर 180 माइनस 120 घट जाएगा, तो 60 अंश मिला। अब चूँकि ABCD ये चारों वृत्त की परिधि भर हैं, तो चक्री चतुर्भुज बनाएंगे, और चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब फिर आएंगे, चूँकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण D प्लस कोण B बराबर 180 अंश, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण D प्लस कोण B का मान 60 अंश बराबर 180, 60 जाके घट जाएगा, तो कोण D बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60, यानी 120 डिग्री। यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो बना क्या, कोण ADC अर्थात कोण D यही बराबर 120 डिग्री, यही आंसर हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 6 का क। दिए हैं एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट पूर्ण करती है, यानी लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम आएंगे हल में 6 का क मानेंगे कि माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। चूँकि जब हम धारा की दिशा में जाते हैं तो चाल जुड़ती है, और धारा के विपरीत जाते हैं तो चाल घटती है। तो 2 जगह समय लगा, यानी एक समय धारा की दिशा में जाने में, दूसरा समय धारा के विपरीत, और दोनों में 30-30 किलोमीटर है, और कुल समय हमारा जो है वो 4 घंटा 30 मिनट, यानी इसको घंटा में बदलेंगे तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 1 9/2 हो गया। पहला समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी हमारी 30 किलोमीटर। अब एक धारा की दिशा में है तो जो
चाल है 15, उसमें धारा की चाल जुड़ जाएगी। दूसरी दूरी भी 30 किलोमीटर है, तो चाल 15 में धारा की चाल घट जाएगी, क्योंकि ये विपरीत वाला होगा। अब आ जाएंगे तो दोनों में से हम 30 कॉमन ले लेंगे। तो हमने 30 कॉमन लिया, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो बनेगा 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स और पूरे बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, 15 15 में 225 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर 9/2 मिल गया। तो एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा। 15 15 30 हो गया, तो 30 गुणे 30 900 बना, और बटे हो गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2 मिला। 9 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ 100 बन जाएगा, 100 दूनी 200 हो गया, यानी मिल गया 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तिर्यक गुणा करेंगे तो बराबर 200। अब एक्स स्क्वायर जाएगा तो प्लस बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर 200 आके घटेगा तो 25 बचेगा। तो एक्स बराबर 5, क्योंकि माइनस तो होगी नहीं चाल, तो इसलिए हमारा ये आंसर बन जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। नेक्स्ट है हमारा 6 का ख। प्रश्न संख्या है हमारा 6 का ख। तो हल में आएंगे तो हमें क्या मिल रहा है, दिया है प्रश्न में सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के, सड़क के दूसरी ओर स्थित एक मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, एक मकान होगा और एक मीनार होगी। तो मान लीजिए अगर ये मीनार है और ये हमारा मकान हो गया, तो ए बी हमारा मकान हो गया, सी डी हमारी मीनार हो गई। अब इसकी छत और आधार, तो कह रहा सड़क के एक ओर स्थित एक मीनार के, सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार शिखर से मकान की छत और आधार के अनुमान कोण 45 और 30। पहले छत कहा, तो अनुमान कोण का मतलब ये वाला कोण 45 है, तो ये कोण हमें 45 मिल जाएगा। और दूसरा कोण हमारा पूरा 60 अंश है, तो एकांतर कोण से ये 60 मिल जाएगा। अब यहाँ रचना में हम क्या लिखेंगे कि ए बी एक मीनार है, सी डी ए बी एक मकान है, सी डी एक मीनार है, और मकान की ऊंचाई उसने 10 मीटर दे दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई को हम एच मानेंगे पूरी दूरी। पूरी दूरी हमें एच मिलेगी, 10 घटा देंगे तो ये वाली दूरी एच माइनस 10 हो जाएगी। तो ऊपर वाली दूरी हमें मिली एच माइनस 10। तो ए बी सी डी ई बिंदु ले लेंगे। तो पहले हम आएंगे पूरे त्रिभुज में, इसको एक्स मान लेंगे। तो रचना हम लिख लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि त्रिभुज ए सी डी में, तो यहाँ आ जाएंगे तो tan 60 लगाएंगे। तो tan 60 बराबर लंब लंब माने पूरी दूरी h बटे नीचे का आधार माने x, कर्ण में 3 बराबर हो गया h अपान x ऊपर जाएगा तो h के नीचे कर्ण में 3, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अगला जाएंगे, ले लेंगे त्रिभुज बी ई डी में। इसमें हमें क्या मिलेगा, यानी tan 45। तो tan 45 बराबर लंब लंब वाली दूरी h माइनस 10 है और आधार वही दूरी नीचे वाली है x है। चूँकि ये दूरी और ये दूरी हमारी बराबर है। tan 45 का मान 1 होता है, h माइनस 10 बटे x हो गया। फिर ये गुणा करेंगे तो x बराबर हो गया h माइनस 10। x का मान हमें मिला है h बटे कर्ण में 3,
अब ये इधर आएगा, यानी बराबर हो गया h-10। आगे आएंगे तो ये जाएगा माइनस होगा, इधर आएगा प्लस होगा, तो हमें मिलेगा h- बटे करनी में 3 बराबर 10। फिर ये गुणा और h कॉमन, तो करनी में 3 माइनस 1 बटे करनी में 3 बराबर 10 हो गया। h बराबर पलटी मारेंगे तो 10 करनी में 3 बटे करनी में 3 माइनस 1 संग में से गुणा करेंगे, करनी में 3 + 1 बटे करनी में 3 + 1। तो नीचे प्लस बी ए माइनस बी बना। अब हम आएंगे यहाँ लिख रहे हैं, तो यानी h बराबर हो जाएगा 10 करनी में 3 और ब्रैकेट में करनी में 3 + 1 मिला, नीचे प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। तो 10 अंदर अगर हम गुणा करते हैं तो 3 प्लस करनी में 3 हो जाएगा, और बटे 3 में से घटाएंगे 2, 2 से काटेंगे तो 5, 5 और 3 प्लस करनी में 3। हम चाहें तो अंदर गुणा भी कर सकते हैं, तो 15 और प्लस 5 करनी में 3 मीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही मीनार की ऊंचाई बनेगी। अगला है हमारा 6 का ग। तो 6 के ग में दे दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3, 4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन इतना हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम आएंगे 6 का ग हल। तो दे दिया है यहाँ त्रिज्या और ऊंचाई, तो हमारा जो शंकु है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई तो बराबर 3:4 है, तो एक को 3x दूसरे को 4x मानेंगे। आयतन दे दिया है, तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r²h। तो यहाँ आ जाएंगे, आयतन में हमें कितना मिला 301.44, 1/3 पाई का मान 3.14 और गुणे r² माने 3 त्रिका 9x², h माने 4x। अब x² x मिल के x³ बनेगा, ये बराबर 301.44, 3 ऊपर जाएगा और 3.14 गुणे 9 गुणे 4, 9 गुणे 4, 2 अंक पर दशमलव है, कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, 3 से हम भाग देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 × 3 0, फिर 0, क्योंकि 0 उतारेंगे बाहर नहीं जाएगा, 1 उतारेंगे बाहर नहीं जाएगा, 3 चौक 12 और यहाँ पर 2 बचा, 3 8 24 हो गया। अब अगर हम 4 से काटते हैं तो ये कट के बन जाएगा 4 दूनी 8, 2 तो 4 × 25, 4 × 4, 4 दूनी 8। फिर आगे आएंगे तो 25 12 में हमें 314 का भाग देना है, तो 8 बार जाएगा, तो x बराबर निकालेंगे तो इसका घनमूल 2 आ जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, यानी हमें त्रिज्या मिली 6 और ऊंचाई मिला 8 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है हमसे त्रिज्या, तो हमारा आंसर त्रिज्या बना और त्रिज्या हमारा बन गया 6 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 6 का घ। तो 6 के घ में प्रश्न संख्या 6 का घ दिया है, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंक वाली संख्या हम मानेंगे
कि माना संख्या 2 अंक वाली संख्या में 10x प्लस वाई मान लिया गया। अब कह रहे हैं 2 अंकों वाली एक संख्या और अंकों को उलटने से बनी संख्या। इसका मतलब 10x प्लस वाई, अंक पलटी करेंगे तो 10y प्लस x बन जाएगा बराबर 66 हो गया। प्रश्नानुसार 11x प्लस 11y तो 11 कामन हो गया तो x प्लस y बना 66 हो गया। 11 का भाग x प्लस y बराबर हो गया 6, समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा संख्या के अंतर दे दिया है, कितना 2 दे दिया है। पुनः प्रश्नानुसार ये बन जाएगा, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2x बराबर 8 होगा और x बराबर 4 आ गया। आगे आ जाएंगे तो समीकरण 1 में यही मान रखेंगे। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है x प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई बराबर 6 बना, तो y बराबर 4 घटा दिए 2 आ गया। इसलिए जो संख्या होगी, संख्या हमने माना है 10x प्लस वाई, तो x का मान 4, 10 चौक 40 और y का मान 2, यानी 10 गुणे 4 प्लस 2, तो 10 चौक 40, 2 42, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये रहा 6 का घ। आगे आ जाएंगे प्रश्न संख्या 7 का। संख्याओं के उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद दे दिया है। यदि हम पहला लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हल में 7 का प्रथम संख्या यानी पहला वाला। तो संख्याओं के सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद, चूँकि ये भी हमारा सिलेबस में नहीं है लेकिन दूसरा हमारा सिलेबस में है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 2 मीटर कमी और चौड़ाई 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो यहाँ हम मानेंगे अथवा क के यानी क का अथवा, तो माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y मीटर है, इसलिए क्षेत्रफल बराबर होगा xy वर्ग मीटर। अब कह रहे हैं लंबाई में 2 मीटर की कमी, तो लंबाई x थी, इसमें 2 घटा दिया गया। और कह रहे हैं चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी गई, तो y थी 2 हमने बढ़ा दिया और दोनों का गुणा कर दिए तो क्षेत्रफल आया। और कह रहे हैं क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, तो पुराने से ये 10 ज़्यादा है। इसका मतलब अगर पुराना क्षेत्रफल हम घटाएंगे तो बराबर 10 लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, यानी x का गुणा दोनों के साथ, तो xy प्लस 2x, फिर 2 का गुणा करेंगे तो -2y माइनस 2 दूनी 4 बराबर 10। सॉरी -xy अभी है, -xy और ये बराबर 10 था, तो xy से कैंसिल होगा, बचेगा 2x माइनस 2y बराबर 4, या x माइनस y बराबर 2, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अगला आ जाएंगे दूसरा हमारा समीकरण बनाने के लिए दिया है कि परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई 3 मीटर की कमी कर दी जाए, तो अब हम लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि करेंगे और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर देंगे। तो कहा लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। इसका मतलब ये वाला क्षेत्रफल जो दिया है ये कम हो गया, तो पुराने वाले क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो बराबर 45 वर्ग मीटर।
तो यहाँ बना एक्स वाई माइनस गुणा करेंगे तो एक्स वाई, फिर एक्स का गुणा 3 के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस का गुणा वाई के साथ तो माइनस 2y, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया 3 दूनी 6 मिला बराबर 45 हो गया। तो एक्स वाई और हमारा एक्स वाई कैंसिल हो गया, बचा 3x माइनस 2y और 6 ले जाके घटा देंगे तो 45 में से 6 घट के हमारा 39 बचेगा। ये 2 हो गया। और हमने जो समीकरण पहले बनाया था तो हम x माइनस वाई को न बना करके इसी को 1 बना लेंगे। 2x माइनस 2y बराबर 4। तो हमें मिल जाएगा पहला समीकरण 2x माइनस 2y और ये बराबर 4 हो गया, ये 1 था। अब हम अगर घटाते हैं तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये कैंसिल होगा, इसमें से कट के x बराबर 39 में से 4 घटेगा तो 35 आ गया। अब इस x का मान हम किसी एक समीकरण में रख करके y का मान निकालेंगे। तो यदि हम समीकरण 1 लेते हैं तो हमें मिल जाएगा समीकरण 1 से यहाँ पर हमें जो दिया गया था 10, तो ये 4 जाके जुड़ जाएगा और 10 4 14 बनाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 14 और घटाएंगे तो 5 और यहाँ पर 2 आ जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा था 2x माइनस 2y बराबर 14 था। तो 2 गुणे x का मान 25 माइनस 2y बराबर 14 हो गया। तो यानी 2y बराबर 14 माइनस 25 दूनी 50, तो माइनस ज़्यादा है, 6 मिला, 4 में से 1 3 मिला, 2 का भाग देंगे तो ये से कैंसिल हो गया, माइनस माइनस 2 का भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमें मिलेगी लंबाई बराबर 25 मीटर और चौड़ाई बराबर हमें मिल जाएगी 18 मीटर। और पूछा था क्या हमसे, मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यही हमारी मैदान की लंबाई और चौड़ाई बन जाएगी और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगला जाएंगे प्रश्न संख्या यानी ख, 7 का ख। तो दिया है प्रश्न संख्या 7 का ख। हल। तो अब यहाँ पर वृत्त चूँकि कट गया है तो इसलिए हमारा ख का ऊपर वाला रहेगा। तो 5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हम करेंगे क्या इसमें कि सबसे पहला काम है मानेंगे 5, 5.5 और 6। तो माना हमारा जो AB है ये 5 हो गया, BC है 5.5 सेंटीमीटर हो गया और CA जो हमारा दिया है वो तीसरी भुजा, और तीसरी भुजा हमारी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जो 2 और 3 के अनुपात में हो। दे दिया है 2:3। तो पहले तो हम ABBC CA से एक त्रिभुज की रचना करेंगे। तो मान लीजिए हमने एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। ये हमारा 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, नाम रहेगा CA। फिर हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लेंगे यानी प्रकार से, और AB में से A बिंदु मिल रहा है इसलिए A को सेंटर बना के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप ऐसे लगाएंगे, इसी A को सेंटर बना के।
फिर BC 5.5 है, तो BC में से C पॉइंट मिल रहा है, तो C को सेंटर बना के 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएंगे हम C को केंद्र बना के। अब हमारा ये जो एक दूसरे को काटेंगे, यही बिंदु हमारा B बन जाएगा। अब हमें 2:3 का नया त्रिभुज बनाना है। तो हमेशा नीचे वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज होता है, ऊपर वाला बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि C से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे और इसको हम मैक्सिमम यानी ज़्यादा वाला मान 3 है, तो 3 टुकड़े में बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। तो C को केंद्र मानेंगे, किसी भी त्रिज्या का चाप लेकर एक लगाएंगे, वही त्रिज्या का चाप फिर होगा, फिर वही त्रिज्या का चाप होगा। चूँकि हमारा मूल त्रिभुज 3 है, तो इस 3 वाले से मूल त्रिभुज को हम मिला देंगे। अब हमें 2 वाला बनाना है, तो इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना है। तो हम इसको सेंटर बना के एक चाप लगाएंगे, इसको सेंटर बना के वही चाप लेंगे। अब इसको सेंटर बना के यहाँ से यहाँ तक कोण लेंगे, मापेंगे, फिर इसको सेंटर बना के वही कोण हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ से मिलाती हुई रेखा यहाँ खींच देंगे, तो देखेंगे कि ये लाइन समांतर होगी। फिर अगला काम है इस कोण के बराबर यहाँ कोण बनाना। फिर A को सेंटर बना के एक चाप लगाएंगे, फिर इस बिंदु को सेंटर बना के वही चाप लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ ये कोण मापेंगे, फिर इसको केंद्र बना के वही कोण इसको काटेंगे। अब इसको मिला देंगे, तो देखेंगे ये और ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो मान लीजिए ये हमारा C1 हो जाए, ये C2 हो जाए और ये C3 हो जाए। अब दूसरा जो हमने बिंदु यहाँ माना है, इसको मान लीजिए यानी P हो जाए और ये Q हो जाए। तो हमने जो त्रिभुज CPQ बनाया, यही 2/3 ABC के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर रचना भी लिखनी है, तो हम रचना लिखेंगे। रचना में क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम ये दूरी हमने से 6 सेंटीमीटर लिया था, यानी पूरी दूरी 6 सेंटीमीटर थी। ये 5 सेंटीमीटर था और ये 5.5 सेंटीमीटर था, यानी 6 सेंटीमीटर CA एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा। फिर A को केंद्र मानकर 5 तथा C को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक दूसरे को B पर काटते हैं। B से A तथा C को मिलाया, त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। फिर हमने क्या किया, C से न्यून कोण बनाती किरण CX खींचा। आगे आ जाएंगे, C1, C1, C2, C3 समान चाप काटा। C3 से
ए को मिलाया। C3 के बराबर C2 कोण बनाया तथा के बराबर कोण P बनाया। अब क्या हमें मिला, इस प्रकार या अतः त्रिभुज CPQ बराबर 2/3 त्रिभुज ABC होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।